सेशन है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। किसी को पता है DHCP क्या होता है? कौन बोलेगा? डीएचसीपी सर, जो आईपी हम लोग का क्या होता है, हम लोग का कोई भी डिवाइस में आईपी ऑटोमेटिकली देता है हम्म सर, हम्म। असाइन कर देता है। हम्म। वही डीएचसीपी है सर। ओके। तो हमें पहले पहले अगर DHCP क्या है पूछता है ना, तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि जो आईपी देने का जो प्रोसेस होता है, दो टाइप्स होता है। जैसे करके हम अगर यहाँ पे कोई भी एक एडेप्टर में जाते हैं, तो जाने के बाद टीसीपी आईपी दो ऑप्शन है यहाँ पे। एक है ऑटोमेटिकली और एक है मैनुअल। ठीक है, मैनुअल में अगर हमें मैनुअल आईपी देना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, जैसे 10.0.0.1 ऐसे करके। ठीक है। और अगर मैनुअल नहीं देना है हमें, ऐसे करके हम लोग सबनेट मार्क्स डिफॉल्ट गेटवे लगा सकते हैं। और अगर मैनुअल नहीं देना है, तो आपको ऑटोमेटिकली कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस ये दो तरीके से हम लोग कोई सिस्टम में हम लोग मान के चलो, राउटर में भी हम लोग DHCP कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यूटीएम डिवाइसेस में भी कर सकते हैं, फायरवॉल में भी कर सकते हैं, और सर्वर में भी कर सकते हैं। ओके। तो DHCP राउटर को भी DHCP अलाउ होता है, स्विच को भी DHCP लेता है। तो डिपेंड करते हैं आप कौन सा डिवाइस में DHCP कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, सेशन है, वो सेशन आपका MCSC के ऊपर है। लेकिन मैं आपको सिस्को राउटर में भी एक बार DHCP कॉन्फ़िगर करा के दिखा दूंगा। तो ये आईपी एड्रेस कैन बी असाइन बाय टू मेथड। हम लोग दो मेथड से असाइन कर सकते हैं। एक स्टैटिक आईपी, जो क्या होता है मैन्युअली करते हैं हम लोग। ठीक है। और वो टाइम बाय टाइम चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। जैसे करके हम लोग, एक मिनट, और एक केएसएल क्वेश्चन जल्दी को। हम्म। दिया ठीक है, चलिए, ओके। ओके। तो स्टैटिक आईपी जो होता है, नॉर्मली हम लोग सर्वर में देते हैं स्टैटिक आईपी। ठीक है। ताकि हर एक टाइम पे वो रीच हो सके, चेंज ना हो। अगर बाई चांस मान के चलो सर्वर में आईपी आपने DHCP करके यूज किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब एक बार रिस्टार्ट होता है, तो उसका आईपी अगर चेंज हो जाएगा, तो आप कैसे काम कर पाएंगे? सर्वर अनरीच हो जाएगा। इसीलिए सर्वर्स, राउटर्स, स्विच, और उसके बाद फायरवॉल डिवाइसेस, उसके बाद आपका प्रिंटर्स, ये सब में हम लोग स्टैटिक आईपी लगाते हैं। और जितना भी पीसीज वगैरह होता है, उसमें हम लोग डायनेमिक भी लगा सकते हैं और स्टैटिक भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं आपका कंपनी का पॉलिसी के ऊपर है, कि आपको कंपनी क्या बोल रहा है। मतलब कंपनी स्टैटिक लगाने के लिए बोल रहे हैं या डायनेमिक लगाने के लिए बोल रहा है। ठीक है। डायनेमिक यानी आपका ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली कहाँ से लेगा? तो ऑटोमेटिकली लेने के लिए हमें एक सर्वर में DHCP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नहीं तो राउटर में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके थ्रू आईपी लेता है। हम कौन लेगा? हमारा सिस्टम लेगा। तो पहले एक बार हम लोग इसमें जाते हैं, पैकेट ट्रेसर में। मैं ऊपर में एक राउटर लिया हूँ मैंने। ठीक है। जो लोगों ने CCNA क्लासेस किया है उसको पता है, ये सेशन ऑलरेडी कर चुका है। मैं और एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। मान के चलो यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर, यहाँ पे देखो डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कुछ आईपी दिया ही नहीं। ठीक है। अगर मैं DHCP करता हूँ, तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, एपीपा बोल के आएगा। सॉरी, अभी रिक्वेस्टिंग कर रहा है आईपी। देखो, DHCP फेल। तो यहाँ पे ये अपर वर्जन है, इसलिए एपीपा यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। जो पुराना वाला पैकेट ट्रेसर वाला वर्जन है, उसमें आपको DHCP फेल होने से एपीपा दिखाई देगा, एपीपा आईपी असाइन हो रहा है। ठीक है। तो एपीपा क्या होता है, हम लोग उसको पहले जान लेते हैं। एपीपा जो होता है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। मान के चलो मेरा यहाँ पे एक DHCP सर्वर, मैंने अभी राउटर को नहीं बनाया, लेकिन मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ।
ये बाई चांस ये जो फेल होता है, एक मान के चलो राउटर क्रैश हो गया, नहीं तो जो लिंक है वो फेल हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसी टाइम पे क्या होता है, डीएचसीपी इस सर्वर से तो अभी आईपी नहीं लेगा, तो वो टेम्पररी एक आईपी ले लेता है। ठीक है, और एपीपा का रेंज इंटरव्यू में पूछता है, तो 169.254 169.254.0.0 से लेके 169.254.255 हमारा एपीपा एड्रेस होता है। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक बार डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करके करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अभी कोई भी सिस्टम में आईपी नहीं है। देखो यहाँ पे कोई भी सिस्टम में आईपी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस राउटर को एज ए डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करूँगा। तो कैसे करना है एक बार देख लो। यहाँ पे लो एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल आईपी डीएचसीपी पूल। मैं पूल का नाम दे देता हूँ पूल 1। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पहले तो एक इंटरफेस में आईपी देना पड़ेगा। इंटरफेस में मैं आईपी दे देता हूँ। मैं पूल लूँगा, आईपी एड्रेस पूल उठाऊँगा मैं 192.168.1.0/24, यानी सी क्लास का एक आईपी रेंज लिया हो, उसके ऊपर मैं पूल बनाऊंगा। ओके, एंड गेटवे होगा हमारा, डिफॉल्ट गेटवे हमारा होगा 192.168.1.1 एंड हमारा डीएनएस सर्वर यहाँ पे ले लूंगा मैं 192.168.1.2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे और एक डीएनएस सर्वर भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो ले लेता हूँ एक सर्वर। इसको मैं डीएनएस सर्वर बनाया नीटू। ओके, तो इसको एक बार मैं डीएनएस सर्वर डिटेल्स लिख देता हूँ, डीएनएस सर्वर, और इसका आईपी होगा 192.168.1.2। ओके, तो पहले पहले जो सर्वर है उसमें मैं स्टैटिक आईपी लगा देता हूँ, 192.168.1.2 है /24, यानी बाय बाय डिफॉल्ट सबनेट कितना है, एक ऑक्टेट में बीट कितना होता है, 8 बिट 888, यानी कितना हो गया 24। ठीक है, 255 255 255 0। और हमारा गेटवे आईपी कौन सा होगा, जो राउटर का इंटरफेस का आईपी है 1.1। तो राउटर का जो इंटरफेस है, इंटरफेस का नाम क्या है यहाँ पे एक मिनट, व्यू so व्यू एक्सटेंशन विंडोज डेल्टा। गीगाबिट 0/0 पे लगा हुआ है। ठीक, ओके, एग्जिट इंटरफेस गीगाबिट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168
मैं अभी इंटरफेस में आईपी लगा लगा रहा हूँ, ठीक है। 1.1.255.255.255.0 नो सेट करके उसको आप कर दिया अभी, ठीक है। तो अभी मुझे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है, तो आईपी डीएचसीपी पूल ले लेता हूँ मैं, और पूल का नाम पूल 1 बोल के पूल नेम दे देता हूँ। अभी डिफ़ॉल्ट राउटर जो है गेटवे आईडी क्या है हमारा, 192.168.1.1 है। अभी डीएनएस सर्वर है, डीएनएस सर्वर 192.168.1.2 है। उसके बाद डोमेन नेम जो है आपका ऑफिस का वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे g2.com डाल देता हूँ। और नेटवर्क का जो रेंज है, अभी मुझे पूल डिसाइड करना है। यहाँ पे 192.168.1.0 255.255.255.0 ये हो गया मेरा नेटवर्क का रेंज हो गया। तो ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे DHCP ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। अभी हमको DHCP जब बनाना है ना, तो हम लोग कुछ कुछ आईपी एक्सक्लूड करके लेते हैं, यानी राउटर का जो गेटवे का आईपी वो इस पीसी में नहीं ले सकते, और डीएनएस का आईपी नहीं ले सकते, इसीलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। ओके, आईपी DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.1.1 एक ले लिया, और एक ले लेता हूँ 1.2। ओके, तो अभी शो रन सेक्शन DHCP, तो ये हमारा पूल बन के रेडी है यहाँ पे। ओके, तो अभी सिस्टम में जाके देखो आईपी क्या लेता है। देखो एपीपाई इज बीइंग यूज्ड DHCP। मैं एक बार स्टैटिक करके लेता हूँ, एक बार DHCP। इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अच्छा, ये ग्रीन हुआ ही नहीं है। थोड़ा सा टाइम रुको, ये 15 सेकेंड टाइम लेता है, आप होने दो इसको। और ये लिसनिंग पोर्ट में क्यों है भाई, 7 नंबर पोर्ट? ये बोला नया वाला पैकेट ट्रेसर है ना, तो कुछ कुछ काम सपोर्ट देखना पड़ेगा, कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। 7 नंबर एक काम करता हूँ मैं, टर्मिनल इंटरफेस FA0/7 report fast।
ठीक है, देखो अभी यहाँ पे स्टैटिक कौन सा से लिया, स्टार्टिंग क्या 192.168.1.3, ठीक है ना। हमने तो आईपी नहीं दिया था यस सर। तो ऑटोमेटिकली ये ले लिया। अभी आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक डीएचसीपी में क्लिक करो। ये पैकेट ट्रेसर थोड़ा स्लो है, ये वर्जन थोड़ा नहीं, बहुत स्लो है, चेंज करना पड़ेगा इसको। इसका भी आईपी ले लिया, DHCP 1.4 ले लिया। भी इसका DHCP मतलब इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है ये वाला सिस्टम। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, DHCP सर्वर राउटर में बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले कि नहीं, DHCP रिक्वेस्ट बहुत स्लो है पैकेट सर, इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जो जहाँ पर लिया है इसमें ये वाला पे लिया होगा, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट देखो गेटवे हमने नहीं दिया था, डीएनएस सर्वर नहीं दिया था, सबनेट मार्क्स नहीं दिया, ऑटोमेटिकली ले लिया। डीएनएस सर्वर कौन सा था 192.168.1.2, और 3 से क्यों लिया है, क्योंकि हमने 1.1 एंड 1.2 एक्सक्लूड करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ये देखो IPDHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस हमने मतलब 1.1 एंड 1.2 नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद जितना आईपी है वो ले सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्टली 1.3 से ले रहा है। तो ऐसा करके सब में आएगा, सब सिस्टम में आएगा, लेकिन ये थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग सिस्को डिवाइसेस में कर लेते हैं DHCP कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमें अभी करना है किस पे, हमें अभी करना है विंडोज सर्वर पे, क्योंकि ये हमारा सर्वर का सेशन है। तो सर्वर में कैसे करते हैं इसके लिए थोड़ा हम लोग थ्योरी और देख लेते हैं। तो स्टैटिक आईपी डायनेमिक आईपी आप लोगों को पता चल गया कि स्टैटिक आईपी मैन्युअली असाइन करते हैं और वो टाइम बाय टाइम चेंज नहीं होता है। अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करा के देते हैं, अदरवाइज वो रोज का चेंज होने का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं होता है। जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, आपका टाइम बाय टाइम चेंज होता है, यानी उसका लीज टाइम होता है। लीज टाइम यानी जो DHCP सर्वर होता है ना, राउटर या DHCP सर्वर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं DHCP, उसका एक परमानेंट टाइम पीरियड होता है। जैसे विंडोज सर्वर में 8 आवर्स का होता है और 8 डेज का, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप चाहो तो उसको डेट असाइनिंग थोड़ा बड़ा करके भी कर सकते हो, लेस देन भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हर एक बार पीसी रिस्टार्ट होने के टाइम पे ये आपका जो डायनेमिक आईपी है चेंज होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो नोट मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, सर्वर्स नेटवर्क डिवाइसेस प्रिंटर्स ऑलवेज यूज स्टैटिक आईपी, बट पीसीस कैन यूज बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी। पीसीस में डिपेंड करता है, स्टैटिक और डायनेमिक कोई भी आप लगा सकते हो। इन डायनेमिक, if the machine or PC is on, then it will use always same IP। अगर आपके पास डायनेमिक आईपी लगा हुआ है तो जब तक सिस्टम ऑन है आपका आईपी सेम रहेगा। if PC will restart, अगर PC रिस्टार्ट होता है देन आईपी एड्रेस आपका चेंज होने का चांसेस होता है। If any user like a team leader of a department, he or she wants to use dynamic IP but doesn't want to change the IP, then it can be possible with IP mapping। अगर कोई मान के चलो यहाँ पे डायनेमिक जो आईपी है वो तो चेंज होता है, ठीक है। कोई मान के चलो आपका सुपरवाइजर हो गया, टीम लीडर हो गया, मैनेजर हो गया, उसका सिस्टम का जो आईपी है वो डायनेमिक चाहिए उसको, एज पर कंपनी पॉलिसी डायनेमिक चाहिए, लेकिन उसका आईपी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी मैपिंग। तो आईपी मैपिंग में मैक आईडी के साथ आईपी हम लोग मैप करा के दे सकते हैं DHCP सर्वर में, ठीक है। तो व्हाट इज DHCP? इट गिव्स आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली टू द क्लाइंट्स, ठीक है। ये क्लाइंट को और आईपी एड्रेस
ये क्लाइंट को एक सर्विस प्रोवाइड करता है। DHCP एक सर्विस है। जब हम लोग सर्वर में इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये क्या करेगा, क्लाइंट को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ डोरा प्रोसेस। ओके, सेंट्रलाइज आईपी एड्रेस मैनेजमेंट सर्वर। देखो, आईपी एड्रेस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सर्वर से जहाँ पर DHCP है। तो मतलब क्या, वो पर्टिकुलर सर्वर आपका पूरा सेंट्रली मैनेज कर रहा है आईपी एड्रेस का काम। ओके, DHCP prevents IP address conflict and helps conserve the use of client IP address on the network। अभी DHCP क्या होता है, जो हम लोग देखो, एक ऑफिस में 500 पीसी, 500 पीसीज है। उसमें अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक है या दो भी है, अगर सारा सिस्टम में आईपी एड्रेस जाके देने लगा तो कभी कभार आईपी एड्रेस गलत भी हो सकता है। सेम आईपी दो दो सिस्टम में भी लग सकते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन है। ह्यूमन हर एक टाइम पे एरर कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन सिस्टम कभी कन्फ्लिक्ट नहीं करता है। ओके, तो ये DHCP जब हम लोग सर्विस यूज करेंगे, इसका मतलब आपका कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि DHCP सर्वर से भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, मैंने बहुत बार देखा है DHCP सर्वर में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उसका भी सॉल्यूशन है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, नॉर्मली आप CMD में जाओ। आईपी अगर आपका जो सिस्टम है DHCP में लगा हुआ है, आईपी कॉन्फ़िग आपका रिलीज LEAS, ठीक है, रिलीज आईपी कॉन्फ़िग रिलीज एक कमांड है, और उसके बाद IP config /renew ये कमांड देने के बाद DHCP अपना आईपी ऑटोमेटिकली रिन्यू करके देता है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका भी। DHCP reduces the complexity of administrative work by assigning TCP/IP configuration automatically to the client। डेफिनेटली अगर DHCP सर्वर सभी सिस्टम को आईपी एड्रेस दे रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम होता है डेफिनेटली वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका वर्कलोड जो है वो मिनिमम हो जाएगा। अभी DHCP ऑथोराइजेशन क्या होता है, DHCP authorization in domain model, DHCP server should be authorized to assign the IP address to client। अभी DHCP जो डोमेन मॉडल हमारा यहाँ पे MCC में मेनली डोमेन मॉडल होता है, यानी जहाँ पर आपका सर्वर होता है, विंडोज सर्वर होता है ऑफिस में, तो हर एक ऑफिस में डोमेन होता ही होता है, ठीक है। और जो DHCP सर्वर है वो भी ऑथोराइज होता है, लेकिन कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑथोराइज है कौन सा नहीं। अभी देखो, इट इज ए सिक्योरिटी precaution that ensure that only authorized DHCP server can run in the network to avoid computer running illegal DHCP server in the network। अभी किसको पता है कि रॉक सर्वर होता है DHCP में, है ना। रॉक सर्वर का हाँ डिटेल्स सर, पता है जॉब किसी सर्वर को? होता है। यस, हम्म, जो हमने CCNA में पढ़ा था। तो रॉक सर्वर जी यानी सर। क्या होता है, मान के चलो ऑफिस का एक मान के चलो यहाँ पे ये ऑफिस का DHCP सर्वर हो गया। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पीसी में दे रहा है, दूसरा पीसी में दे रहा है, ऐसा करके हम लोग ये सब पीसी में आईपी एड्रेस अलॉट कर रहा है। उसके बाद कोई एक रॉग सर्वर यहाँ पे आता है, कोई एक रॉग सर्वर, रॉग यानी इलीगल DHCP सर्वर। तो अपना एक एप्लीकेशन रन करके वो भी एक DHCP फेक DHCP सर्वर बना सकते हैं, और फेक DHCP सर्वर बना के क्या करेंगे, उसका आईपी सीरीज प्रोवाइड करेंगे। तब क्या होता है, अगर क्लाइंट वो फेक DHCP सर्वर का अगर आईपी एड्रेस ले लेता है पूल का, तो क्या हो जाएगा, जो सिस्टम है वो हैक हो जाएगा, आपका जो फेक DHCP सर्वर है उसका रेंज में आ जाएगा, और वो आपका सिस्टम एक्सेस करा के मिसयूज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग DHCP में स्नूपिंग भी लगाते हैं राउटर में, ठीक है ना। ये सब काम कर सकते हैं, और इससे बचने के लिए हमें हमेशा लीगल DHCP सर्वर यूज करना जरूरी होता है।
ओके ओके। इट इज अ सिक्योरिटी प्रिकॉशन, हाँ ये हो गया। DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन शुड बी ऑन DC मशीन, ये चीज याद रखो। अगर आपके पास DC मशीन है तो वहां पे आप DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप मेंबर सर्वर मशीन पे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और वो ही आपका ऑथोराइज DHCP सर्वर होता है, आइदर DC मशीन में नहीं तो मेंबर सर्वर में। इन दोनों में से आप कोई भी एक सिस्टम में कॉन्फ़िगर करा लो, उसके बाद ही आपका जो DHCP सर्वर है वो ऑथोराइज DHCP सर्वर कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो DHCP सर्वर है, सॉरी जो DC मशीन है उसमें ऑलरेडी आपका एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है, तो एज पर डिस वो लीगल हो गया। ठीक है, तो उसमें और एक सर्विस आप लगा दीजिए DHCP का, तो तब वो DHCP सर्वर भी कहलाएगा। ओके, if any DHCP server is configured on workgroup, then it will call unauthorized DHCP server। अगर जो DHCP सर्वर है आपका वर्क ग्रुप में बनाया किसी ने, कोई भी आपका यूजर ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने, तो वो आपका अनऑथोराइज DHCP सर्वर होगा। यानी डोमेन होना जरूरी है, डोमेन के भीतर जो DHCP सर्वर होगा वो आपका जेन्युइन एंड ऑथोराइज DHCP सर्वर होगा। अगर आपका सिस्टम में वर्कग्रुप लिखा हुआ है तो वो DHCP सर्वर नहीं होगा, वो अनऑथोराइज DHCP सर्वर बोलेगा। और अगर आपका DC मशीन नहीं तो मेंबर सर्वर मशीन के अलावा दूसरा सिस्टम में कॉन्फ़िगर्ड है तो वो भी आपका अनऑथोराइज DHCP के सर्वर बोलेगा उसको। DHCP स्कोप, स्कोप क्या होता है? स्कोप यानी आपका IP एड्रेस का रेंज। तो ये स्कोप इज ए रेंज ऑफ IP एड्रेस दैट आर अवेलेबल टू बी लीज टू क्लाइंट, मतलब एक रेंज होता है IP एड्रेस का कि कितना रेंज के भीतर हम लोग क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसी रेंज को DHCP स्कोप बोला जाता है। IP रेंज विल बी क्रिएट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल। अभी मान के चलो आपका ऑफिस में 500 सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग A क्लास IP लगाएंगे, B क्लास लगाएंगे, या VLSM करेंगे, या FLSM करेंगे, ये डिपेंड करता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। ओके, सबको VLSM FLSM पता है कैसे IP हम लोग निकालते थे, विद द हेल्प ऑफ VLSM एंड विद द हेल्प ऑफ FLSM। तो उसके थ्रू हम लोग IP रेंज डिसाइड करके सर्वर पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट DHCP लीज जनरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे एक आता है दौरा। इंटरव्यू में आपको ये दौरा पूछेगा ही पूछेगा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। तो दौरा जानने के लिए यहाँ पे तो इतना मैंने डिटेल्स लिखा नहीं, खाली इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो लिखा है। मैं दौरा जानने के लिए मैं आपको CCN का जो पॉइंट है ये मैं थोड़ा खोल के दिखाना चाहता हूँ। जो दौरा प्रोसेस होता है, the DHCP process involves your main steps: discover, DHCP discover, DHCP offer, DHCP request and DHCP acknowledge, ACK acknowledge। उसमें दौरा में आपका क्या होता है, दौरा। तो डिस्कवर में क्या होता है, एक जो DHCP क्लाइंट होता है, मान के चलो यहाँ पे एक सर्वर है, उसके बाद एक क्लाइंट है, क्लाइंट मशीन। तो क्लाइंट मशीन के पास अभी कोई IP नहीं होता, तो अपन कनेक्टिंग टू द नेटवर्क ब्रॉडकास्ट ए DHCP डिस्कवर मैसेज टू लोकेट अवेलेबल DHCP सर्वर। तो क्या होता है इसमें सिस्टम में, मैं एक बार फिर से सिस्को पैकेट ट्रेसर खोल के देता हूँ तब आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो एस पर हम लोग विंडोज सर्वर देखेंगे, तो ये सर्वर
तो देखो, ये सर्वर है, मान के चलो ये DHCP सर्वर है, ठीक है, और ये हमारा क्लाइंट सिस्टम है। तो ये अभी जो क्लाइंट सिस्टम है इसके पास कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है, आईपी एड्रेस नहीं है। तो पहले क्या करता है, स्विच में हर एक सिस्टम ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है, क्योंकि उसके पास आईपी नहीं है, आईपी को लेके ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा। किसको भेजेगा, किसको भेजेगा, पीसी को पता ही नहीं है स्विच तो कौन यहाँ पे DHCP सर्वर है, ठीक है। तो पीसी स्विच को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा कि यहाँ पे कौन DHCP सर्वर है जो मुझे आईपी दे। तो स्विच को भी अभी पता नहीं, स्विच एक बार फिर से ब्रॉडकास्ट मैसेज इसको दे देगा और एक बार इसको दे देगा, ठीक है। तो उसी टाइम पे ये वाला रिजेक्ट कर देगा पीसी, कि कोई ये वाला सिस्टम बोलेगा कि मैं भी एक क्लाइंट ही हूँ, मुझे भी DHCP सर्वर का डिटेल्स चाहिए। तो उसके बाद क्या करेगा, सर्वर इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है देखो, अपन कनेक्टिंग टू द नेटवर्क ब्रॉडकास्ट से DHCP डिस्कवर मैसेज टू लोकेट अवेलेबल DHCP सर्वर। क्लाइंट अभी बोलेगा कि नेटवर्क में DHCP सर्वर कौन है, मुझे उसका डिटेल्स दो, ठीक है। दिस इज ए ब्रॉडकास्ट मैसेज बिकॉज द क्लाइंट डजंट येट नो द एड्रेस ऑफ एनी DHCP सर्वर। ये हो गया डिस्कवर मैसेज जो ब्रॉडकास्ट के थ्रू जाता है सर्वर तक। उसके बाद ऑफर करेगा, कौन ऑफर करेगा, अभी DHCP सर्वर। अभी DHCP सर्वर को ब्रॉडकास्ट मैसेज मिल गया, तो DHCP सर्वर दैट रिसीव द डिस्कवर मैसेज रेस्पॉन्ड विथ ए DHCP ऑफर मैसेज। अभी DHCP सर्वर क्या करे, एक ऑफर देगा। दिस मैसेज कंटेन्स एन ऑफर्ड आईपी एड्रेस, लीज टाइम कितना टाइम के लिए लीज में देगा, एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। अदर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर में क्या होता है, आपका सबनेट मार्क्स हो जाएगा, उसमें उसमें आपका हो जाएगा डिफॉल्ट गेटवे, उसमें आपका हो जाएगा प्रीफर्ड डीएनएस, यानी आपका जो यहाँ पे होता है सारा डिटेल्स ये सब प्रोवाइड करेगा। ऑप्शंस में आपका कौन सा देगा, ऑफर में आपका देगा आईपी एड्रेस, सबनेट मार्क्स देगा आपको DHCP सर्वर, गेटवे देगा आपको, प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर देगा, और ऑल्टर डीएनएस सर्वर का आईपी देगा। तो वो हो गया आपका ऑफर। The server deserves this IP address for the client temporary। अभी क्या करेगा, ये सर्वर ने जो आईपी क्लाइंट को दिया है वो पर्टिकुलर आईपी और डिटेल्स जो है हमारा सारा डिटेल्स, यानी प्रीफर्ड डीएनएस ऑल्टर डीएनएस, ये टेम्पररी सर्वर अपने हिसाब पे रख लेगा अपना सिस्टम में टेम्पोररी, ठीक है। तो उसके बाद रिक्वेस्ट, अभी क्या होगा, द क्लाइंट एनालाइज द ऑफर। जो सर्वर ने क्लाइंट को ऑफर दिया है वो उसको रिसीव करेगा, एनालाइज करेगा, एंड चूजेस वन और द फर्स्ट वन रिसीव, जो रिसीव करेगा पहले DHCP सर्वर से उसको चूज करके एक्सेप्ट करेगा। इट देन सेंड्स ए DHCP रिक्वेस्ट मैसेज टू द सिलेक्टेड सर्वर, और जो आईपी उसने रिसीव किया है फिर से एक रिक्वेस्ट मैसेज डालेगा सर्वर को, एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्टिंग द ऑफर्ड आईपी एड्रेस एंड कॉन्फ़िगरेशन, की फिर से रिक्वेस्ट डालेगा कि जो आईपी दिया है वो मुझे परमानेंटली चाहिए, क्योंकि अभी तक सर्वर ने टेम्पोररी दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसको परमानेंट चाहिए। तो एक्नोलेज क्या होगा, द DHCP सर्वर रेस्पॉन्ड विथ ए DHCP एक्नोलेज मैसेज। उसके बाद जो सर्वर है एक एक्नोलेजमेंट मैसेज भेजेगा, कंफर्मिंग द आईपी एड्रेस एलोकेशन एंड अदर नेटवर्क पैरामीटर्स। अदर नेटवर्क पैरामीटर में जो ये प्रीफर्ड डीएनएस ऑल्टर डीएनएस गेटवे सबनेट मास्क ये सब आता है, ठीक है। तो उसको कंफर्म करेगा और एक्नॉलेजमेंट के साथ उसको जो आईपी ऑलरेडी प्रोवाइड करके लिया था वो परमानेंट करके दे देगा। यही होता है आपका DHCP का दोहरा प्रोसेस कैसे होता है। हमेशा याद रखो DHCP में जो आईपी एड्रेस होता है वो आपका जो पोर्ट यूज करता है यूडीपी पोर्ट यूज करता है, क्योंकि DHCP जो होता है आपका TCP नहीं यूज करता है और थ्री वे हैंडशेक नहीं होता है वो, इसीलिए DHCP में पैकेट लॉसेस होने का चांसेस होता है, ठीक है। क्योंकि यूडीपी में कोई भी आपका जो पैकेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट लॉसेस में ही चला जाता है, और इसको हम लोग रिकवरी नहीं कर सकते। जैसा करके हम लोग अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में है उसमें भी यूडीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसमें यूज़र आपका क्या होता है यूडीपीएन
यूडीपी एंड टीसीपी में डिफरेंस पता है ना सबको, क्या होता है यूडीपी टीसीपी, बिल्कुल। क्या था डिफरेंस, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल सर और टीसीपी। यूडीपी, यूडीपी जो आपका थ्री वे हैंडशेक मतलब काम नहीं करता है, और ये फास्ट होता है, मतलब कनेक्शन फास्ट करता है वो। यस, लेकिन कनेक्शन। हाँ। यूडीपी आपका जो होता है, टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी आपका कनेक्शन लेस होता है। यूडीपी फास्ट होता है क्योंकि वो आपका थ्री वे हैंडशेक नहीं करता है। थ्री वे हैंडशेक में क्या होता है, सेंडर एक बार आपका रिक्वेस्ट भेजेगा, हेलो पैकेट भेजेगा, तो दूसरा सेंडर भी हेलो पैकेट भेजेगा, तीसरा बार क्या करेगा, वही सेंडर आपका एक्नॉलेजमेंट देगा, उसको थ्री वे हैंडशेक बोलता हूँ। ठीक है ना, थ्री वे हैंडशेक जहाँ पे होता है टीसीपी में, उसमें डेटा पैकेट लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम होता है, और यूटीपी में जैसे करके थ्री वे हैंडशेक नहीं होता है, तो उसमें डेटा लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। उसमें डीएचसीपी सर्वर में जो सर्वर यूज करता है यूडीपी पोर्ट नंबर वो होता है 68, एंड क्लाइंट जो यूज करता है उसका पोर्ट नंबर होता है 67। ये सब आप लोग याद रखो, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद जो पोर्ट नंबर डिटेल्स है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, सी ड्राइव, विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स एटसेट्रा, सर्विसेज ओपन विथ नोटपैड, इसमें हम लोग देख सकते हैं कौन सा पोर्ट यूज कर रहा है, कौन सा पोर्ट नहीं। If the client fails to renew its lease after 87.5% of the lease has expired, then the DHCP lease generation process start over again with a DHCP client broadcasting a DHCP discover. जब 87.5% आपका क्या हो जाता है, लीज टाइम ओवर हो जाता है, उसके बाद फिर से ये दोहरा प्रोसेस पहले से स्टार्ट होने लगता है। फिर से पीसी रिक्वेस्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज, डिस्कवर मैसेज भेजेगा, उसके बाद ऑफर देगा, उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट करेगा पीसी, उसके बाद फिर से सर्वर एक्नोलेज करेगा। देखो, डिस्कवर में क्लाइंट डिस्कवर करेगा, ठीक है। ऑफर में कौन देगा ऑफर, सर्वर देगा ऑफर। रिक्वेस्ट में क्या करेगा, क्लाइंट फिर से रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और एक्नोलेजमेंट में आपका सर्वर एक्नोलेजमेंट करेगा क्लाइंट को। ओके, ये हो गया आपका डोरा प्रोसेस। इंटरव्यू में आता है, पूछता ही है, हाँ? ये हमेशा याद रखो, पोर्ट नंबर वगैरह याद रखना, ये सब पूछता है। व्हाट इज डीएचसीपी रिजर्वेशन, अभी रिजर्वेशन क्या है, ये रिजर्वेशन इज ए स्पेसिफिक आईपी एड्रेस विद इन ए स्कोप, स्कोप मतलब आपका जो रेंज है, that is permanently reserved to a specific DHCP client, and IP will be reserved with the help of MAC address mapping। जैसे करके हमने पहले भी बताया था, with the help of MAC address हम लोग कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम का IP मैपिंग करा के उसको रिजर्व करके रख सकता है, यानी सिस्टम तो DHCP में होगा लेकिन IP एड्रेस चेंज नहीं होगा। व्हाट इज DHCP ऑप्शंस, DHCP options. DHCP scope options are other server addresses given to client along with IP configuration। अभी ऑप्शन मतलब ये होता है, DHCP IP क्लाइंट IP configuration डाटा, क्लाइंट IP एड्रेस, क्लाइंट सबनेट मास्क, प्रीफर DNS, ऑल्टर DNS और गेटवे IP। ठीक है, उसके बाद फेल ओवर आता है, फेल ओवर हम लोग बाद में करेंगे। अभी पहले DHCP जो ये लैब है उसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो लैब में जाने से पहले हम लोग सर्वर को ऑन कर लेते हैं।
तब तक हम लोग जो लैब है उसका थोड़ा देख देख लेते हैं कैसा होता है प्रोसेस। तो पहले डीसी मशीन में जाओ, लॉग इन विथ एडमिनिस्ट्रेटर करो, सर्वर मैनेजर ऐड रोल, फिर से हमको डीएचसीपी जो रोल है हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट 3 टाइम्स करो, चेक द डीएचसीपी सर्वर बॉक्स को क्लिक करो, ऐड फीचर्स करो, नेक्स्ट करो, 3 टाइम्स करो, इंस्टॉल करो, क्लोज करो, गो टू नोटिफिकेशन, कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, यूज करो, उसके बाद आईसीजी एडमिनिस्ट्रेटर कमिट क्लोज। ओके, उसके बाद टूल में जाओ, डीएचसीपी में जाओ, डोमेन को एक्सपांड करो, आईसीजी में जाओ, जो डोमेन है यानी आईसीजी मेरा यहाँ पे है तो आईसीजी है, जो डोमेन है आप वहाँ पे जाओ, एक्सपांड करो IPv4 को, सिलेक्ट द IPv4 एंड राइट क्लिक, न्यू स्कोप करो। स्कोप मतलब क्या था, रेंज था, हमें रेंज डालना है फिर से, यस करो, नेम डाल दो स्कोप 1, उसके बाद स्टार्ट आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस डाल दो, उसके बाद आप लेंथ यानी ये होता है आपका सबनेट मास्क का, /8 लेंगे आप या /16 लेंगे, कोई CIDR वैल्यू जो आप यूज करते हैं ना, तो उसके हिसाब से आपका अगर क्लास फुल होता है तो आप /8 डाल सकते हो, क्योंकि ए क्लास का आईपी है, बी क्लास का होता तो 172.16.0.0 सीरीज का अगर है तो आप /16 डाल सकते हो, अगर सी क्लास का है 192 सीरीज का तो फिर आप लेंथ यहाँ पे /24 डाल सकते हो, सबनेट मार्क्स आपका उसी हिसाब से लेगा। नेक्स्ट करो, उसके बाद इफ़ यू वांट टू एक्सक्लूड सम आईपी एड्रेस, अगर किसी आईपी एड्रेस को एक्सक्लूड करना है तो हम स्टार्ट आईपी एड्रेस 1 से लेके 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड यानी रिजर्व रहेगा फ्यूचर यूज के लिए, स्टैटिक के लिए, ठीक है ना। तो ऐड नेक्स्ट, डेज ऑफ लीज बाय डिफॉल्ट 8 डेज होता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है लीज का डेट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट 8 डेज। तो ये करके हम लोग ऐसा करके DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बाकी आप अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो कंट्रोलर डिलीट, लॉग इन विथ एडमिनिस्ट्रेटर। तो देखो DHCP यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा आपको, टूल्स में जाने के बाद आपको अगर यहाँ पे DHCP दिखाई देगा तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन है आपका, अगर DHCP नहीं दिखाई दे रहा है मतलब यहाँ पे रोल इंस्टॉल नहीं है। अभी हमारा रोल कौन सा इंस्टॉल है, ADDS का है और DNS का है, यहाँ पर DHCP नहीं है। तो हम लोग रोल करेंगे इंस्टॉल, ऐड रोल एंड फीचर, यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो मैनेज से भी आप ऐड रोल एंड फीचर्स जा सकते हैं। उसके बाद 3 टाइम्स आप यहाँ पे क्या करो, देखो हमारा ऑलरेडी आईपी एड्रेस जो है 1.1 बोल के है, यानी हमारा जो आईपी एड्रेस बना हुआ था कौन सा है, 192.168.1.1, ये चेंज हो गया है, इसको डालना पड़ेगा 168.1.1। ओके, ओके, डिसेबल, एनेबल, ओके। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट करो, ये देखो DHCP सर्वर ये आ गया, तो इसको हमें चेक करना है बॉक्स को, DHCP सर्वर, उसके बाद ऐड फीचर में क्लिक करना है बस। तो DHCP सर्वर जो है चेक कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट करो, उसके बाद फिर से नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, 3 टाइम नेक्स्ट, उसके बाद इंस्टॉल, थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में।
ओके। इंस्टॉलेशन सक्सीड ऑन डीसी मशीन, यहाँ पे फ्लैग आ गया येलो करके, तो यहाँ पे क्लोज करो। कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गया है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे फ्लैग में जाना है। फ्लैग में जाने के बाद कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन जस्ट क्लिक करो। नेक्स्ट, अभी जो यूजर नेम है आपका IICG जो है उसको ही रहने देता हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यूज द फॉलोइंग यूजर क्रेडेंशियल्स, ठीक है, इसको ही ले लेता हूँ मैं। और ओके, commit use the following use the following user credential, okay, commit close, commit close। तो देखो यहाँ पे DHCP आ गया, यानी आपका DHCP सर्वर रेडी हो गया। यहाँ पे भी आपका DHCP शो कर रहा है। इसके बाद हमें कहाँ जाना है, टूल्स में। अभी देखो यहाँ पे DHCP शो कर रहा है, ठीक है। तो टिक करो इस पर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो ये DHCP दिखा रहा है आपका। तो इसको थोड़ा, जो हमारा डीसी मशीन वाला है, इसको थोड़ा एक्सपांड कर देता है, dcmachine@ic.com। अभी देखो IPv4 ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, IPv6 हमें IPv4 में करना है, तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन शो कर रहा है। एक आपका सर्वर ऑप्शन, पॉलिसीज एंड फिल्टर। हमें पहले IPv4 में ही जाना है, क्योंकि हमें अभी स्कोप बनाना पड़ेगा। एड स्कोप आ रहा है ना, क्योंकि जब तक स्कोप नहीं बनाएंगे तब तक DHCP सर्वर क्लाइंट को आईपी एड्रेस कहाँ से देगा। स्कोप यानी आईपी एड्रेस का रेंज, यानी आईपी एड्रेस का पूल देना है हमें। तो IPv4 में सिलेक्ट एंड राइट क्लिक करो, उसके बाद न्यू स्कोप, न्यू स्कोप में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करो, उसके बाद नेम। यहाँ पे आप कोई भी नेम डालो, लेकिन आप डायरेक्ट स्कोप बोल के नेम मत डालो। मैं यहाँ पे स्कोप -01 जैसा नाम दे देता हूँ। ओके, नेक्स्ट, स्टार्ट आईपी एड्रेस। अभी जो सर्वर पे है हमारा आईपी एड्रेस सी क्लास का है, तो मैं 192.168.1. मैं स्टार्ट लेता हूँ 1 से लेता हूँ, और एंड होगा आपका 192.168.1.100, यानी मैं एक 1.1 से लेके आईपी 1.100 तक आईपी, यानी 100 सिस्टम को आईपी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे 100 नहीं लेंगे, 200 लेंगे, तो 200 तक आईपी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आईपी एड्रेस का जो रेंज है वो VLSM में करेंगे, तो उसके हिसाब से आप और ज़्यादा आईपी ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो लेंथ होता है सी क्लास का, स्लैश आपका 24 होता है, /24, यानी सबनेट मार्क्स 255 255 255 0 होता है आपका। ओके, तो इसको मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर क्या देखा है, देखो, ऐड एक्सक्लूशन एंड डिले, ठीक है। टाइप द आईपी एड्रेस रेंज दैट यू वांट टू एक्सक्लूड, जैसे करके राउटर में हमने एक्सक्लूड करा था कौन सा आईपी हमें सिस्टम को यानी क्लाइंट को नहीं देना है, वो आईपी भी हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड करके रख सकते हैं। यानी मैं देता हूँ 192.168.1.1 से लेके मैं 192.168.1.10 तक, 10 तक मैं दे देता हूँ। यानी क्या होगा, 1.1 से लेके 1.10 तक कोई भी आईपी नहीं देगा। यानी स्टार्ट कौन सा आईपी से होगा, कौन सा आईपी से स्टार्ट होगा क्लाइंट का सिस्टम, 11। 11 से। यस यस, 11 से स्टार्ट होगा। यानी 1 से लेके 10 तक जितना भी आईपी है हम लोगों ने एक्सक्लूड करके रखा है फॉर फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है ना। और किसी को अगर सर्वर, और अगर सर्वर क्या बनाना है फिर से, तो इसमें से ही हम लोग आईपी उठा सकता है। तो ऐसा करके हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, यानी एक्सक्लूड करके रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करो। अभी देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो लीज टाइम होता है 8 डेज होता है यहाँ पर,
बाय डिफॉल्ट। तो इसको आप यहाँ पे मिनिमम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, ये कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिन तक आप ये रखोगे। बाय डिफॉल्ट 8 है, तो चलो 8 को ही रखने देता हूँ मैं। ओके, तो अभी डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर द DHCP ऑप्शन फॉर डी स्कोप नाउ। अभी जो आपने स्कोप बनाया, अभी इसको आपको कॉन्फ़िगर करना है कि नहीं? यस, हमें कॉन्फ़िगर करना है। यस, आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शंस नाउ। ओके, नेक्स्ट कर। अभी देखो, टू ऐड एन आईपी एड्रेस, राउटर का जो गेटवे है, तो वो गेटवे अगर है आपके पास राउटर का गेटवे तो डाल दो, और डेफिनेटली आपका पास राउटर का गेटवे तो होगा ही होगा। मैं 10.1.1 हमारा एडी सर्वर का है, तो मैं 1.2 टू 3 10 डाल लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा राउटर का गेटवे हो गया, तो इसको ऐड करता हूँ, ऐड करा ले। तो ये हमारा गेटवे एड्रेस हो गया 1.10। ओके, नेक्स्ट डालने के बाद यहाँ पे देखो पेरेंट डोमेन, पेरेंट डोमेन है iicg.com, जो हमारा डोमेन, ये वाला जो iicg डोमेन का भीतर में है, ये हमारा पेरेंट डोमेन है यहाँ पे, उसके भीतर और कोई भी हमारा सब डोमेन नहीं है, अकेला एक ही डोमेन है। ओके, पेरेंट डोमेन। उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, यू कैन स्पेसिफाई द क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क यूजर डीएनएस रिजोल्यूशन पेरेंट डोमेन टू कॉन्फ़िगर स्कोप डीएनएस सर्वर एंटर द नेटवर्क। बस अभी हमें इसमें और कुछ नहीं करना है, कि पेरेंट डोमेन देने के बाद ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे नेक्स्ट लेना है। ये डिफॉल्ट गेटवे ले लिया, बस नेक्स्ट कर। नेक्स्ट करने के बाद विन सर्वर। अभी देखो विन सर्वर का जो सिस्टम है, हमारा जो सर्वर 2000 था ना, 2000 से पहले वाला जो सर्वर था उसमें डीएनएस नहीं था, तो उसमें मतलब विंस था, तो हम उस टाइम पे विन सर्वर कॉन्फ़िगर करते थे। लेकिन अभी डीएनएस ने विंस को रिप्लेस कर दिया है, तो फिर भी ये ऑप्शंस दिखाते हैं हमें, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है विंस सर्वर में। ठीक है, नेक्स्ट करो। अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका, डू यू वांट टू एक्टिवेट द दिस स्कोप नाउ। यस, आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप नाउ। क्लिक करके यस में हमें नेक्स्ट करना है, अभी उसके बाद फिनिश करना है। देखो स्कोप यहाँ पे आ गया, आपका स्कोप रेडी है। ठीक है, एड्रेस पूल रेडी है, पूल देखो ये वाला पूल रेडी है आपका, ये वाला आपका एक्सक्लूडेड करके रखा था, और ये आपका पूल रेडी है। ओके, अभी हमें कहाँ पे जाना है, मेंबर सर्वर में जाना है। तो मेंबर सर्वर मशीन में जाने के बाद मैं, क्योंकि नॉर्मल यूजर तो कुछ काम नहीं कर सकता है, इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में जाना पड़ेगा। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर करके अंडर घुसो, क्योंकि नॉर्मल यूजर में उतना प्रिविलेज नहीं होता है। तो पहले पहले ncpa.cpl करो, करने के बाद जो आईपी एड्रेस है इसको हटा देता हूँ मैं, आईपी एड्रेस को हटा दिया। ओके, ओके, तो मतलब आईपी एड्रेस मैंने क्या क्या यहाँ पे ऑटोमेटिकली किया, इसको होने दो। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज में जाके आईपी एड्रेस का जो ऑप्शन था, जो आईपी था, ऑटोमेटिकली दे दिया। ठीक है, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा आईपी है, तो आपको पता चलने के लिए cmd आईपी कन्फिग, देखो आईपी कौन सा ले रहा है, आईपी कन्फिग स्पेस ऑल। सिक्स डॉट टू
ipconfig / release ipconfig / renew. An error occurring renewing interface your name is network control back NCB is no data ipconfig 6 ले रहा है यहाँ पे कोई एक दिक्कत हो रहा है एक बार डिसेबल करो एनेबल एक बार इसका डिटेल्स सेटिंग में जाके देख लेता हूँ सेम में है कि नहीं नेटवर्क एडेप्टर नेट में है प्लीज में करा देते हैं एक बार और टीसी का नेटवर्क एडेप्टर इसको भी ब्रिज में करा देते हैं ओके अभी cmd ip config देखो 1.11 ले रहा है ना हमने जो पूल बनाया था उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे IPLS सपोर्ट कर रहा है ओके तो अगर हम यहाँ पे डीसी मशीन जो है उसको पिंग करेंगे डीसी मशीन का कितना था 192.168.1.1 था तो पिंग मिल रहा है ओके और अभी यहाँ से अगर हम लोग डीआर को सॉरी मेंबर सर्वर को पिंग करेंगे 11 लिया था 192.168.1.11 10 लिया था 10 लिया कौन सा लिया था 11 लिया था ना 11 ipconfig 11 192.168.1.11 तो हमारा नेटवर्क हो गया कंप्लीट तो अभी मैं अगर एक यूजर बनाता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी यूजर 3 बोल के एक है उसका पासवर्ड क्या था मैं भूल गया एक बार रीसेट करके यूजर 3 से लॉगिन करने के लिए ट्राई करूंगा मैं यूजर 3 से तो मेंबर सर्वर में ऑलरेडी आईपी हमारा हो गया डोमेन ऐसा करके ये आना चाहिए iicg.com बोल के ये आना चाहिए तो इसका मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया ओके तो एक बार मैं इसको साइन आउट करके यूजर 3 से लॉगिन करने जा रहा हूँ यूजर 3 तो इसका मतलब हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया है अभी तो अभी यहाँ से रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं एक बार चेक करके देखो 11 मिल रहा है कि नहीं पिंग 192.168.1.11 1.11 माइनस टी पिंग नहीं मिल रहा है तो एक बार यहाँ पे जाओ और जो डिस्कवरी है उसको ऑन करके दे दो पर्सनलाइज थीम्स डेस्कटॉप आइकन नेटवर्क ओके ओके
इसीलिए यूजर पे काम नहीं करते लोग, एडमिनिस्ट्रेटर से घुस से काम करते हैं। ये तो बार बार ये देना पड़ेगा पासवर्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग्स। अगर आपको डिस्को रिप्लाई नहीं मिलता है तो ये जो नेटवर्क डिस्कवर है उसको ऑन करके देना, टर्न ऑन फाइल फिल्टर। ठीक है, टर्न ऑन डोमेन के लिए, टर्न ऑन ऑल नेटवर्क्स के लिए आपका टर्न ऑन शेयरिंग। ओके, सेव सेटिंग्स, रिप्लेस रजिस्टर। ठीक है, तो अभी रिप्लाई देखो, अभी रिप्लाई मिल रहा है ना। पहले रिप्लाई नहीं मिल रहा था, अभी हमें रिप्लाई मिल रहा है। अगर आप लोग ये ऑप्शन ऑफ करके रखोगे तो आपका रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो ऐसा करके हमने क्या किया, आईपी जो एड्रेस है उसको हमने डीएचसीपी के थ्रू, डीएचसीपी सर्वर के थ्रू हमने बनाया। तो पहले क्या बनाया, पहले हमने डीएचसीपी जो रोल है इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद डीएचसीपी में जाके हमने IPv4 का, जो IPv4 है उसका हमने क्या किया, स्कोप बनाया। स्कोप यानी आपका रेंज। तो रेंज क्या था आपका 192, जो रेंज था एड्रेस पूल कौन सा था आपका 192.168.1.1 से लेके 1.200 तक, यानी आप 200 तक सिस्टम डाल सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली। और वही आईपी से आपने क्या किया, 1.1 से लेके 1.10 तक आपने एक्सक्लूड करके रखा है, यानी फ्यूचर यूज के लिए। बाद में अगर किसी को आईपी देना है तो यहाँ पे आईपी दे सकते हैं। ठीक है, अगर 1 से लेके 10 तक हम लोग एक्सक्लूड करके रखेंगे, इसके वजह से ही मेंबर सर्वर में आईपी कौन सा उठाया है आपका, CMD आईपी कॉन्फ़िग आपका आईपी उठाया है आपका आ गया आईपी कॉन्फ़िग। और आ गया आईपी, आपका आईपी जो हमने देखा था सेंस एडेप्टर सेटिंग्स, यहाँ से भी पता कर सकते हो। स्टेटस में जाके आप डिटेल्स देखो, यहाँ पे आईपी एड्रेस शो कर रहा है 1.11। ओके, तो इथरनेट 0 पे। तो ऐसा करके हम लोग DHCP बना सकते। अभी हम लोग रिजर्वेशन वाला देखेंगे एक बार। रिजर्वेशन का जो एक लैब बनाया था ना, हमने जो डिस्कस किया था उसको हम लोग देखेंगे कि रिजर्वेशन कैसे रख सकते हैं। तो गो टू डीसी मशीन एंड लॉग इन विद एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर मैनेजर टूल्स, DHCP एक्सपांड द डोमेन करना है, फिर से जो डोमेन है आपका उसको एक्सपांड करो, एक्सपांड IPv4 करो, स्कोप जो है उसको एक्सपांड करो, रिजर्वेशन डालो उसमें, सिलेक्ट एंड राइट क्लिक ऑन रिजर्वेशन, न्यू रिजर्वेशन करके बनाओ, रिजर्वेशन नेम जो है उसको दे दो, होस्ट नेम ऑफ मेंबर सर्वर और होस्ट नेम ऑफ द सिस्टम व्हिच आईपी यू वांट टू रिजर्व, कौन सा आईपी रिजर्व करके रखना है वो वाला एक आईपी दे दो। उसके बाद गो टू मेंबर सर्वर, कमेंट करो ARP-A डाल के आपका मैक आईडी सिलेक्ट करो, जो आईपी के अगेंस्ट पे उसको कॉपी करो पेस्ट करो मैक के साथ, यानी हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं अभी, जो हमारा मेंबर सर्वर सिस्टम है उस सिस्टम में यानी आईटी मैनेजर बैठता है। तो उसने बोला है कि मुझे हर एक टाइम पे अभी जो मेरा आईपी है 1.11 उसको मुझे नहीं चाहिए, मतलब। ठीक है, सॉरी 1.11 है उसको, ठीक है DHCP में रहने दो, लेकिन एक जो आईपी है उसको फिक्स करा के रखो, एक जो आईपी है उसको फिक्स करा के रखो।
और उसको चेंज मत होने दो, यानी लीज टाइम चेंज मत होने दो, तो उसके लिए हमें रिजर्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि लीज टाइम 8 डेज का होता है, ठीक है। रिस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपका आईपी नया वाला ले लेगा, तो हमें ये झंझट मतलब नहीं चाहिए। कोई एक आईपी इस मतलब मेंबर सर्वर में आईटी मैनेजर बैठता है, तो उसको आईपी देना है, मतलब ये वाला आईपी। मैं इसके लिए फिर से मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लॉगिन करूंगा, साइन आउट, कंट्रोल ऑल डिलीट, लोकल एडमिन, ठीक है। तो अभी जो यूजर है यहाँ पे जो बैठता है, उसने क्या बोला कि मुझे आईपी चाहिए, डायनेमिक ही चाहिए, उसको डायनेमिक ही चाहिए, ठीक है, एज पर कंपनी पॉलिसी डायनेमिक आईपी नीडेड, और उसको आईपी चाहिए 192.168.1.50 आईपी उसको चाहिए, ठीक है। ये आईपी उसको चाहिए, और ये आईपी किसी दूसरे को नहीं देना है, तो इसीलिए हमें उसको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो रिजर्व करके रखने के लिए फिर से आप डीसी मशीन में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है, सर्वर मैनेजर, उसके बाद आपको टूल्स में जाना पड़ेगा, DHCP में जाओ, इसको एक्सपांड करो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जो हमारा डोमेन है उसको एक्सपांड करो। एक्सपांड करने के बाद हमने कहाँ पर बनाया था, IPv4 में, तो हमें IPv4 में ही रिजर्व करके रखना है। तो IPv4 यहाँ पे भीतर ऑप्शन क्या है आपका, सर्वर ऑप्शन है, स्कोप है, पॉलिसीज है एंड फिल्टर्स है, ओके। सॉरी, ओके। तो जो स्कोप है उसको एक्सपांड करो अभी, क्योंकि हमें स्कोप के भीतर में काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन आपको नया बनाना है, मतलब एक, ठीक है। तो इसको रिजर्वेशन को राइट क्लिक करो, न्यू रिजर्वेशन, ठीक है। राइट क्लिक करके रिजर्वेशन को राइट क्लिक करके न्यू रिजर्वेशन में हमें क्लिक करना है, हमें मतलब यहाँ पे नया वाला रिजर्वेशन चाहिए, जो आईपी हम लोग रिजर्व करने वाले हैं। अभी रिजर्वेशन नेम क्या रखेंगे, कोई नाम जिस जो आपको मतलब याद रहे, जो होस्ट नेम है उसका आप रिजर्वेशन डालो इसमें, रिजर्वेशन नेम, जो होस्ट नेम क्या है इसका, इसका होस्ट नेम अगर हम लोग देखेंगे, तो होस्ट नेम हमें ऐसे पता चलता है, मेंबर सर्वर, MEMBER सर्वर, तो ठीक है, डाल लेता हूँ। तो MEMBER सर्वर, ये मैंने डाल दिया। आईपी एड्रेस जो है मुझे कौन सा देना है, तो मैं क्या करूंगा ना, उसको 50 आईपी एड्रेस दे दूंगा, क्योंकि सीरीज तो हमारा यही रहेगा, सीरीज क्योंकि स्कोप के अंदर ही है रिजर्वेशन, तो वही स्कोप में रहेगा आपका, ओके। तो हमको क्या चाहिए, 50 वाला आईपी चाहिए। अभी मैक एड्रेस देना है आपको, तो मैक एड्रेस कैसे निकालेंगे, आपको ARP करके देखना पड़ेगा। ARP मतलब क्या होता है, किसको पता है, ARP मीन्स क्या होता है, समझाया था ना मैंने, ऑटोमेटिक कुछ प्रोटोकॉल था, आर से भूल गए। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल व्हिच, हाँ, एड्रेस, हाँ हाँ हाँ, एड्रेस यस, रेजोल्यूशन। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल व्हिच कन्वर्ट्स आईपी टू मैक और मैक टू आईपी, ओके। तो हमारा जो 1.11 था, 1.11 का मैक आईडी क्या है, ये है, ठीक है, 229.3C1AA, एक बार चेक कर लो इसका मैक क्या है। मैक जानने के लिए आपको फिर से ncpa.cpl ऐसा करके भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे जाके स्टेटस में जाने के बाद डिटेल्स में आपको ये मैक दिखाई देगा, ये देखो 293C1AA, आप यहाँ पे भी जा सकते हो, और नहीं तो CMD करके
आप ARP-A आप 11 जो है, और यहाँ पे तुम्हें पिंग 1.1 किया था ना, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपको, यहाँ पे भी पता चल जाएगा IP कॉन्फ़िग। ठीक है, जो देखो 11 वाला है ये वाला, इसका मैक जो है 1 मिनट, IP कॉन्फ़िग ऑल। सबनेट मास्क पर दिखा नहीं रहे, तो यहाँ से भी हम लोग उठा सकते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग उठा लेता है 29 3C C1 AA, जिसको पिंग करेंगे ना उसका डिटेल्स मिल जाता है हमें। यहाँ पे ये वाला है हमारा मैक, ठीक है, तो उसको ना एक बार कॉपी करके ले लो, ये वाला हमें कॉपी करना है, कॉपी। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैक में डाल देना है मैक एड्रेस। तो ये वाला मैक एड्रेस का साथ, यानी जो 50 IP है, सेम इसी मैक ID के साथ, यानी क्या होगा, मैप करके रह जाएगा हमारा। सही हुआ कि नहीं एक बार फिर से चेक कर लो। 1.11 का 0 0 29 3C C1 AA, ओके, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मैक एड्रेस हमने लगा दिया है। IP जो हमें फिक्स रखना है 50 वाला, वो भी IP हमने लगा दिया है, मैक एड्रेस भी लगा दिया है, सब कुछ काम खत्म अभी। चलो सर। हाँ बताओ। वन। सर ये मतलब ये इस सर जुबिन हम्म। सर क्या बोलते हैं इससे मतलब हम वो बेंडिंग का प्रोसेस आता है सर। क्या समझा नहीं मैं क्या। जैसे कि डिवाइस को आप लोग जैसे कि ये होता है ना यही मैक बाइंडिंग टाइप। हाँ हाँ, ये ऐसा ही है, देखो मैक बाइंडिंग ही हो गया ये, मैपिंग, ठीक है जी ना, ये वाला 1.रिजर्वेशन करके आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन जो यस था सर। IP, वो मेंबर सर्वर, अभी देखो यहाँ पे जो IP दिखा रहे हैं ना, वो अभी उसको क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से यहाँ पे CMD, अभी IP कॉन्फ़िग क्या दिखा रहा है, 1.11 ही आ रहा है, रिजर्वेशन तो हुआ नहीं आपका। तो IP कॉन्फ़िग हम्म। एक बार रिलीज करो, IP कॉन्फ़िग रिलीज कर दिया, उसके बाद IP कॉन्फ़िग आप यहाँ पे रिन्यू करो। हो गया रिन्यू। रिन्यू होने के बाद आपका IP कॉन्फ़िग क्या आया, एक बार इसको डिसेबल करो, एनेबल करो, आ गया 1.50 आ गया ना। दैट मीन्स ये IP अब क्या हुआ आपका, IP कॉन्फ़िग देखो 1.50 आ गया, यानी हमारा 11 था IP। तो अभी मैंने क्या किया, उस मेंबर सर्वर को मैंने IP के साथ मैप, IP के साथ मैंने मैक को मैपिंग करा के फिक्स IP करा दिया। अभी ये मेंबर सर्वर बाद में रिस्टार्ट होगा, उसके बाद दूसरा कुछ भी करेगा, तो फिर भी मतलब ये कभी भी क्या नहीं होगा, रिन्यू नहीं होगा, IP सेम ही रहेगा। उसी अकॉर्डिंग आप लोग ऐसा करके क्योंकि रिजर्वेशन देखो, रिजर्वेशन सब लोग के लिए नहीं होता है, हमेशा याद रखो। रिजर्वेशन हम लोग जो मतलब टीम लीडर है, जो मतलब सुपरवाइजर है, जो आपका मैनेजर है, उन लोग के लिए रखते हैं। सारा सिस्टम के लिए हम लोग अगर रिजर्वेशन रखेंगे तो DHCP बनाने का फायदा क्या है ना। तो सबके लिए हम लोग यस सर। रिजर्वेशन नहीं रखते हैं।
ओके, तो ये दोनों आपका यहाँ पे डन हो गया। आ गया ना समझ में? जी सर। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना, बहुत इजी है, कोई टफ टफ हाँ नहीं हाँ है यहाँ हाँ। पे। ठीक है। सर आज का क्लास रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, ये देखो नीचे चल रहा है 1 घंटा 16 मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके, तो रिजर्वेशन यहाँ तक हो गया। फेल ओवर जो है ये इसको फेल ओवर यानी क्या होता है, एक अगर फेल हो जाता है, मान के चलो हमारा ये वाला सर्वर जो हमारा डीसी मशीन में जो हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया है, मान के चलो ये डीसी मशीन फेलर हो गया, काम नहीं कर रहा है अभी, तो अगर हमें फेल हो गया तो किसके थ्रू हमें आईपी मिलेगा, है ना? तो वो एक प्रॉब्लम हो गया। तो उसी के लिए हम लोग और एक मेंबर सर्वर में इसमें भी हम लोग इसका डीसी मशीन का डीएचसीपी का रेप्लिका बना सकते हैं। उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो जब भी मतलब आपका डीसी मशीन काम करना बंद कर देता है तो ये सेकेंडरी हिसाब से काम करेगा, यानी फेल ओवर प्रोटोकॉल डीएचसीपी का, जो हम लोग कल सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फेल ओवर थोड़ा लंबा है लेकिन इतना भी नहीं है लंबा, तो फेल ओवर कंप्लीट करने के बाद हम लोग कल डीएनएस देखेंगे। तो आज का इस सेशन में इसमें कोई दिक्कत है आपका कॉन्फ़िगरेशन से लेके जो किया हमने? पहले पहले क्या नहीं किया, सर। रोल बनाया, इंस्टॉल किया। ओके, रोल इंस्टॉल किया, जो डीएचसीपी पहले नहीं था हमने उसको टिक करा के इंस्टॉल किया। उसके बाद डीएचसीपी में गया, टूल्स में जाके आपको इंस्टॉल करने के बाद डीएचसीपी आ जाएगा यहाँ पे। तो जाने के बाद हमने पहले इसको IPv4 को मैंने क्या किया, एक हमने न्यू स्कोप, स्कोप यानी क्या होता है आपका पूल, जो आईपी का रेंज होता है, तो स्कूप पूल बनाया। पूल बनाने के बाद मैंने क्या किया, रिजर्व करके रखा है। ठीक है, जो स्कोप के भीतर आता है। आप यहाँ पे दूसरा और भी पूल बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपको। ठीक है ना, दूसरा भी स्कोप बना सकते हैं, दूसरा भी पूल बना सकते हैं, लेकिन किसके लिए बनाएंगे वो भी आपको यहाँ पे बना डिटेल्स में देना पड़ेगा। हालांकि नॉर्मली एक ही पूल होता है कोई भी सर्वर में, इतना पूल नहीं बनाते हैं हम लोग, क्योंकि लैन में एक ही पूल में सारा सिस्टम हम लोग इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमने रिजर्वेशन में गया, रिजर्वेशन में जाने के बाद न्यू रिजर्वेशन किया। उसके बाद खाली हमने नेम में सिस्टम को जो सिस्टम को रिजर्व करके रखना है उसका नेम दे दो, उसका आईपी दे दो यहाँ पे, और उस सिस्टम का मैक दे दो। अभी मैक आपको यहाँ पे देखो, मैक मेरा यहाँ पे शो कर रहा है अभी। अभी अगर ठीक है, अभी ARP देखो कोई भी मैक शो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ARP-D करके मैक उड़ा दिया है। अभी अगर मैं मैक दिखाने के लिए बोलूंगा तो कोई भी मैक नहीं। एक बार आप पिंग करा लो, पिंग 192.168.1.50, एक बार पिंग करा लो, पिंग हो गया। अभी आप पिंग होने के बाद अभी क्या करो आप, ARP-A, देखो यहाँ पे इसका मैक मिल गया। यानी ARP का मतलब क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, which indicates IP to MAC and MAC to IP। ये IP एंड मैक के ऊपर काम करता है यार। समझ में आ गया? क्लियर है? जो आईपी को मतलब आपका सिस्टम में मान के चलो मेरा ये मेंबर सर्वर कहीं दूसरा जगह पे लगा हुआ है, तो उसका मैक देखने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा, आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा। आपको सिस्टम में जाने के लिए आपको फिर से उठ के जाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार पिंग कर लो, पिंग करने के बाद ARP-A मारो, मैक आपका डिटेल्स में दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा करके पर्टिकुलर वो मैक डाल दो यहाँ पे, जिस सिस्टम को आपको रिजर्व करके रखना है, बस ऐड करा दो, काम हो गया आपका। ये दोनों क्लियर हो गया? DHCP कॉन्फ़िगरेशन इजी है ना सर्वर पे?
यस सर। इजी है इजी ना? है। राउटर में इजी लगा या सर्वर में लगा इजी? हाँ, दोनों में सर इजी है, अगर अच्छे से समझ गया तो दोनों इजी है सर। यस यस, दोनों में इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और एक चीज है, आ, तो आज का सेशन तो क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? बोलो ब्रो, क्लियर है आपको? हाँ सर, सही क्लियर है। बंजीत? हाँ सर। ओके। जुबिन? हाँ सर, क्लियर है आज। नंदिता? हाँ सर क्लियर। नीतू? जी सर, क्लियर है सर। संपत? স্যার কাজে দুই দুদিন ক্লাসে পঢ়িব পৰা নাই ओके স্যার। এটা কথা আছিল স্যার, পিএক্সি বুটটো স্যার ইয়াৰ ডিএইচচিবিৰ পৰাই লৈ ল'ব ন স্যাৰ? हाँ DHCP पर लो ना सब। ইয়াতোত আমি আমি পিএক্সি যাতে পিএক্সি মেম্বাৰ চাৰ্ভাৰটো স্যাৰ চাৰ্ভাৰত, ইয়াৰ পৰাই বনা যায়। মেম্বাৰ চাৰ্ভাৰত আমি আইপি চোৱা, আমি আইপি ইয়াত দিয়া নাই না মেম্বাৰ চাৰ্ভাৰত। তুমি যদি মেম্বাৰ চাৰ্ভাৰত যোৱা, তুমি প্ৰপাৰ্টিজ যোৱা, তুমি ইয়াত চোৱা আইপি নাই ন, দিয়া নাই, ৰাইট? তো ক'ৰ পৰা লৈছে? আমাৰ চাৰ্ভাৰে আইপি লৈ আছে, মেম্বাৰ চাৰ্ভাৰে লৈ আছে DHCP চাৰ্ভাৰৰ পৰা। আৰু এইটো আইপি আমি ৰিজাৰ্ভ কৰি পেলাই থৈছো। অ'কে অ'কে। চ' এতিয়া কালিতো সকলোৰে বন্ধ আছে ন অফিচ, নে খোলা আছে কাৰোবাৰ? স্যার মোৰ খোলা আছে, অফিসে নাই জলদি স্যার। আহি যাম। খোলা? খোলা আছে। কালি কালি দেখোন ঈদৰ হলিডে, ঈদৰ বন্ধ নাথাকে নেকি? স্যার আমার এই বন্ধই নিদিয়ে। ওকে 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 ওকে, ঠিক আছে। মই ভাবিছিলো দিনত এটা আমি লং ক্লাছ এটা কৰিম, তোমালোকে প্ৰেক্টিকেল কৰিবা, ক'ত ক'ত প্ৰব্লেম হয় আমি এবাৰ আইডেন্টিফাই কৰি উলিয়াম। ওকে। স্যার দিনত কেতিয়াৰ পৰা হ'ব হা? হলে? দিনত ক্লাছ হলে কেতিয়াৰ পৰা হ'ব? দিনত ক্লাছ হলে ভাবিছিলো 12টা মান পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি, কিন্তু অফিচ আছে যদিতো নোৱাৰিবা ন, অফিচৰ মাজত ক্লাছ কৰাটো অলপ মই ফ্ৰী পচিবল আছো, নহয়। মই ফ্ৰী আছো স্যাৰ। বাকীবোৰ নাই ন, চবৰে অফিচ কিছুমানৰ আছে। ওকে, ঠিক আছে। একো নাই, আমি চেম টাইমত লগ পাম। আমি কালি DHCP ফেল অভাৰ আমি কমপ্লিট কৰি দিম। ফেল অভাৰটো কৰাৰ পিছত DHCPৰ আৰু বেলেগ একো নাই, তাৰপিছত আমি নেক্সট DNSৰ ফালে আগবাঢ়িব পাৰিম। ফেল অভাৰ মানে ৰিডানডেঞ্চি, তাৰপিছত DNS আছে, DNSৰ বহুত থিয়ৰি চিয়ৰিও আছে, অলপমান জোন চোন বনাব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰাইমেৰী বনাব লাগিব, মাষ্টাৰ DNS চাৰ্ভাৰ বনাব লাগিব, এইবিলাক DNS ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি আগবাঢ়ি যাম তেনেকুৱাকৈ। তো ঠিক আছে, কালি লগ পাম তেনেহ'লে। গুড নাইট, টেক কেয়াৰ।